सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेशली फेसबुक पर गुलबर्गा 24x7 न्यूज़ जो लेट अतीक उसके एडमिन थे, उस पेज को किसी तरीके से हैक कर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आक़ाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से और दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से मुसलसिल कई गुस्ताखियाँ करते आ रहे हैं, जिस पर हमारे दोस्त रियाज खतीब साहब ने कई एक कंप्लेंट्स किए और कई एक एविडेंसेस कलेक्ट कर पुलिस डिपार्टमेंट को दिए, मगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और गुलबर्गा में कुछ ऐसे एंटी सोशल कम्युनल माइंड सेटअप वाले लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि गुलबर्गा का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, पीस ख़राब हो, बेंगलुरु की तरह माहौल को पैदा किया जाए। तो हमने पीपल फोरम की जानिब से आज एक रिप्रेजेंटेशन करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये डिमांड किया कि इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो कमिश्नर साहब ने स्यू मोटो उन पर एफआईआर दर्ज करने का कमिटमेंट किया है और एक्शन लेने का एश्योरेंस दिया है। उसके बाद में पीपल फोरम के जिम्मेदारान ने और एक गुलबर्गा के एक सीरियस इश्यूज़ को भी एड्रेस करते हुए, ड्रग के इशू को एड्रेस करते हुए कहा कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े ही शेमफुल की बात है कि हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 13 क्विंटल 50 केजीज गांजा एक गोट फार्मिंग से अंडरग्राउंड से मिलता है। तो इतना ऑर्गेनाइज क्राइम गुलबर्गा में हो रहा है, तो दुनिया भर में नेशनल मीडिया पर यह न्यूज़ चलाई गई, नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर गुलबर्गा का नाम क्या हो रहा है? क्या गुलबर्गा ड्रग एक्टिविटीज़ का अड्डा है? क्या हेडक्वार्टर है? हमने ये भी डिमांड किया है कि गांजा बेचने वालों को जो ड्रगिस्ट हैं, जो सप्लायर करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनको भी पकड़ा जाए। आज पीपल फोरम की जानिब से गुलबर्गा कमिश्नर के सामने जो है मेमोरेंडम दिया गया है। दो इश्यूज़ पे जो है हॉट टॉपिक्स हैं। अभी जैसे वहाज बाबा ने आपके सामने बताया कि फेसबुक पे जो बेंगलुरु की तरह जो है गुस्ताखी कर रहा है एक शख्स, जो एक पेज जो है, जबकि वो पेज चलाने वाले का इंतकाल होके काफ़ी 2 साल हो गया है। हम लोग मेमोरेंडम में उनकी डेथ सर्टिफिकेट भी पेश किए हैं कि भाई ये उनके नाम से कोई दूसरा जो है पोस्ट करके गुलबर्गा में एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले भी, कमिश्नर साहब भी एश्योरेंस दिए हैं पीपल फोरम को कि भाई हम जल्द से जल्द उसको सोमोटो केस करके अरेस्ट करेंगे। दूसरा जो इशू हमारे वाहिद बाबा ने बताया, जो ड्रग्स का बताया गया, ये अब से नहीं बल्कि 5-6 साल से हमारे जो है गुलबर्गा के लोकल लीडर्स जो है पूरी कोशिश करते थे, मगर जो है यहाँ गुलबर्गा में कोई इसके जो है अमल में नहीं आ रहा था। 1-2 आदमी पकड़े जा रहे थे, मगर जो है बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा था। जैसा आप जो बेंगलुरु की पुलिस आकर पकड़ी है, तो हमें गुलबर्गा की पुलिस को भी चाहिए कि वे इसका फुल सपोर्ट करे। और हम लोग भी एश्योरेंस दिए हैं, जहाँ जहाँ ऐसे कारोबार हो रहे हैं हम लोग भी जो है पुलिस को सपोर्ट करेंगे, और ताकि जो है ये छोटे छोटे जो लोग जो सप्लायर्स हैं उन तक पहुंचकर जो है इसको पूरा रोक जा सके। आज पीपल फोरम की जानिब से हम सब यहाँ पे कमिश्नर साहब से आज मुलाकात की। हम लोग आज 3 उन्वान पे 3 पॉइंट पे उनसे बात हुई। उनसे सबसे पहला जो है, जैसा नवीन बेंगलुरु वाला हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, इसी तरह से गुलबर्गा में भी एक शरपसंद जो है कोशिश कर रहा है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए उनसे कहा गया है। और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर उसको अरेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, जो गांजे की वजह से जो हमारी कौम के नौजवान बच्चे इसकी वजह से जो बर्बाद हो रहे हैं, इसके सिलसिले में भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में भी हम सीरियस एक्शन लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहर में जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह के जो है गांजे की जो खरीदी फरोख्त हो रही है, ऐसी जगह की भी आप लोग इत्तला दीजिए। हम लोग भी पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं और उसको भी जल्द से जल्द जड़ से पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर और सोशल मीडिया में जिस तरीके से आए दिन इस्लामी फोबिया को लेकर के जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जो फेसबुक पर कार्टून्स हो या कुछ कमेंट्स हो, उसको डाला जा रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक चैन है फेसबुक और सोशल मीडिया का, जो इस नमूने के ना सिर्फ कर्नाटक में, पूरे इंडिया में ये इस टाइप का एक माहौल बना करके पूरे इंडिया में, कर्नाटक में एक पीस को डिस्टर्ब करके कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को
लड़ा करके ये लोग झगड़ा कराने की या फसाद कराने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस ने तयखुन दिया है, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, कि हम सो मोटो केस रजिस्टर करेंगे और इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे। हमने तमाम एनक्लोजर्स जो प्रीवियस में जो भी लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट किया था उनकी कापीज़ भी वहाँ दिए हैं, और वक्तन फ़क्तन जो भी वो आईडी से जो कमेंट आया है, जो प्रोग्रेस हुआ है, जिसमें इनिशिएटिव लिया गया है, उन कापीज़ को भी उन्होंने हमने दिया है। कि एक बहुत बड़ी ड्रग्स की, टोबैको, गांजा, चरस, अफीम जो कह सकते हैं, एक बड़ी चैन है। तो हम ये चाहते हैं कि पीपल फोरम की जानिब से कि वो मास्टरमाइंड कौन है, वो लिंक कौन है, वो लोग कौन है, असल जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, जो मासूम जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं पीपल फोरम की, जो मामूली से जो चोरी के वारदात हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग हो रहा है और मर्डर्स जो हो रहे हैं, ये सभी का लिंक यही ड्रग्स से कनेक्शन है। तो ये जो माफिया है, ड्रग्स माफिया, गांजा माफिया, इसको अगर आप सीरियसली अगर पकड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि सारे क्राइम जो हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। कर्नाटका पीपल फोरम की जानिब से यहाँ पर पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा को एक मेमोरेंडम दिया गया। उसमें 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात की गई। पहला इशू है गुलबर्गा शहर के अंदर जो गांजा गुलबर्गा से जो बेंगलुरु तक सप्लाई हो रहा था पिछले कई दिनों से, जो आज तक नहीं मालूम था गुलबर्गा शहर के लोगों को और गुलबर्गा शहर के डिपार्टमेंट को, उसके ऊपर पूरे लोगों ने कर्नाटका पीपल फोरम के उसके ऊपर बात की। शहर में जो हालात चल रहे हैं, जो जैसे चोरी, मर्डर, उसके ताल्लुक से भी कई बात हुई है। तो मैं गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि ये पूरे तीनों इश्यूज़ के ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कमेटी बनाना चाहिए गुलबर्गा शहर के अंदर। आने वाले दिनों में और हालात इससे और ख़राब होने वाले हैं। खासकर गांजा हो या गोलियां हो, चरस हो, कई मर्डर हो जो शहर में हो रहे हैं, उसका रीज़न गांजा और गोली है।